अब्बू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 500 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अब्बू सुफियान ने सोचा, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से एक सा पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे और यह वह काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वह था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अब्बू सुफियान इस काफिले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अब्बू जहल ने उस काशिद से पूछा, कितने आदमी थे उस कासदन? कहा, ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अब्बू जहल ने कहा, हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा, कितने घोड़े हैं? तो उस बंदे ने कहा, ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा, मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं? उसने कहा, कोई 70 कैमल्स होंगे। अब्बू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अब्बू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। फिनिश फाइट मोहम्मद ने अपनी फौज बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, यह जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या मशवरे से? तो आप सलम ने कहा कि यह तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डाले तो वहां पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। आप सलम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन अब्बू जहल की फौज जब सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मकन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैद और 24 ईयर ओल्ड अली रजला ताला अन सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैद जख्मी हुए लेकिन उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उबा का बेटा हुजैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वह मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अब्बू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हम इनसे 3 गुना ज्यादा है और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब्बू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अब्बू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा के 600 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था।
लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वह यह जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमजोर आदमी समझते थे जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वह दूसरों से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंगे बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हराकर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रहा। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वह बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूल अल्लाह को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया और यह सेलिब्रेशन ज्यादा देर चल भी नहीं सकती।